हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका एक बार फिर से एक नई क्लास में पाई क्लासेस यूट्यूब चैनल पर। जो नई क्लास आपको पता है जो है कैशलेट डीआई की। एक बार आप आराम से कैशलेट डीआई को देख लीजिए। मैं एक सेकंड के लिए अलग हो रहा हूँ। आप अगर चाहें तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। तो जैसा आपको एक वीडियो मिल गई है, उसके बाद में दूसरी वीडियो में जो मैं ये क्वेश्चन लाया हूँ आपके लिए, इसमें मैं जो आपको बताऊँगा वो आज बात क्या है। इसमें क्या होता है, पुराने डेटा वाली जो क्लास थी और इस डेटा में क्या अंतर है। यहाँ आपको एक कंप्लीट डेटा दिया जाएगा, जैसे 170 है, ये 130 है, यहाँ 480 है। तो इसकी हेल्प से अगर हम क्वेश्चन को शुरू करेंगे तो क्वेश्चन और आसानी से और जल्दी बन जाएगा। अगर हम शुरू से लगे रहेंगे एक बेहुदे ढंग के साथ तो कभी ये क्वेश्चन अच्छी तरह से नहीं बनता है। तो हमें क्या करना होगा, हमें सबसे पहले जो एग्जैक्ट हमें डेटा दिया गया है जो हमारे पास है उसे रखेंगे, उससे लिंक करते हुए डेटा को पकड़ेंगे और डीआई को अच्छे से बना लेंगे। तो मैं आपके सामने टेबल बना लेता हूँ। जो कहा गया है, तीन शहर जो पी क्यू और आर, शहर पी, शहर क्यू और शहर आर की बात है। वर्ष 2022, 2022, 2023 और सात आपकी बात की गई है 2024 की। और हमारे पास दो हमें टाउन दिए गए हैं, जो शहर दिए गए हैं पी क्यू और शहर आर। और यहाँ हम इनका टोटल लिख सकते हैं। और यहाँ एक टेबल बना लीजिए इधर के टोटल। आपको मैं बड़ी आराम से शांतिपूर्वक ढंग से ये डीआई आपको सिखाऊंगा मैं आज। आप आराम से पढ़ेंगे। और आप में से यदि कोई बच्चा ऑफलाइन क्लासेस ज्वाइन करना चाहता है तो बाबूगढ़ छावनी में डिस्ट्रिक्ट हापुड़ में हमारी ऑफलाइन क्लासेस चलती है, यहाँ के ज्वाइन कर सकता है। तो देखिए, सिटी या टाउन, ठीक है। बात सबसे पहले जो की गई है, सबसे पहले हम एग्जैक्ट डेटा पकड़ते हैं। एग्जैक्ट डेटा है क्या। 2023 और 2024 में जो टाउन आर है में स्थापित पानी पाइपलाइनों की संख्या 170 130 है। किसमें, 23 में, आर में। 23 में तो 170 है और 24 में 130। वेरी गुड, यहाँ तक डेटा हमारा कंप्लीट। ये वाली बात यहाँ से यहाँ तक की बात हमारी हो जाती है कंप्लीट। अब अगली लाइन हमें दिख रही है 480 यहाँ। अगर और से पढ़े यानी कि इसके बाद सेंटेंस नई बात कहेगा। और पानी की पाइपलाइनों की कुल संख्या तीनों वर्षों में टाउन आर में 480 है। टाउन आर में तीनों वर्षों में यानी कि टोटल कितना है, 480। तो आप देखेंगे इस डेटा के अकॉर्डिंग ये कितना बचा। देखिए, 170 में 30 जोड़ो, 200 और एक 300, आगे बचेंगे आपके 180। तो पता लगा आपको डेटा किस लिए जरूरी था। तो आपने ध्यान से देखा कि अगर हम ऐसी डीआई को एग्जैक्ट डेटा के साथ शुरू करते हैं तो क्वेश्चन बनाना और आसान हो जाता है। समझ में आई बात, ठीक है। तो अब देखिए, यहाँ तक की बात हो गई। अब हम चीजों को लिंक करते हुए चलेंगे, कुछ ना कुछ जोड़ते हुए चलेंगे, कहाँ क्या मिलता है वो देखते हुए चलेंगे। तो यहाँ से कहाँ तक की भी बात कम, क्या कुछ ऐसा है जो इन दोनों को लिंक करता है। तो हमने अब शुरू से एक बार शुरू करते हैं। तो यहाँ बात है, टाउन क्यू में 22-23 में स्थापित पानी की पाइपलाइनों की कुल संख्या का अनुपात 4:3 है। टाउन क्यू में 22 और 23 में, टाउन क्यू में 22 और 23 में जो अनुपात है ये 4 यूनिट और 3 यूनिट का है। इसे यहाँ लिख लेंगे। जब हमें क्वेश्चन बनाना होगा, जब हमें जरूरत पड़ेगी, तब हम अपना क्वेश्चन सेट करके बना लेंगे आसानी के साथ। ठीक है जी, चलते हैं आगे बढ़ते हैं। ये चीज हमने लिख ली। और 2024 में स्थापित जल पाइपलाइनों की संख्या, तीनों वर्षों में स्थापित जल पाइपलाइनों की कुल संख्या का 5/12 हिस्सा है। तो इस लाइन को आप रिजर्व करके लिख दीजिए। इसे मैं अभी नहीं समझाऊंगा, जब क्वेश्चन आपको कराऊंगा ये चीज आप रिजर्व में डाल दीजिए। इसे मैं आपको तब समझाऊंगा कि ये लाइन कहने क्या जा रहा है। अगर इस लाइन को एक बार भी गलत ढंग से पढ़ लिया जाए ना तो ये पूरा क्वेश्चन खराब कर देगा हमारा। तो इसलिए इसे रोको। लिंक कुछ नहीं हुआ, ये मिला, इसे रोक के आगे बढ़ते हैं अगली बात पे। टाउन पी में 2022 में स्थापित पानी की पाइपलाइनों की संख्या, टाउन क्यू की तुलना में 20% कम है। पी में 22 में क्यू से 20% कम है, मतलब इस 4 से भी ये कम है। तो अगर आप रेशो बनाना चाहे तो मैं एक बात बता देता हूँ। देखिए, हमें 3 रेशो बनाने, एक हमें ऑलरेडी मिल रहा है 3 यूनिट का, एक हमें पता है 4 यूनिट का। मान लीजिए ये ए बी सी का रेशो है।
तो आपको जो रेशियो दिया है BC का, तो रेशियो आपको दे दिया, ये मान के चलिए कि 4 का और 3 का। और A और B के रेशियो के बारे में जो बात की गई है वो बताई गई है क्या है, 20% कम है। मतलब यहाँ अनुपात आपको मिलेगा 5 का और 4 का। तो आप जानते हैं इसे कितनी आसानी से बना सकते हैं। तो क्या कर सकते हैं हम, 4 चौक 16, 5 चौक 20 और 5 तिया 15। तो यानी कि अगर मैं इसे डेटा को चेंज करके इस तरह लिख दूं, डेटा को चेंज करके अगर मैं ये लिख दूं कि भैया ये तो है 15 यूनिट, ये है 20 यूनिट और ये है हमारा 16। तो कैसा रहेगा, मतलब आपको पता लगा कि हमने डेटा को लिंक करके लिख दिया। अगर हमें एक यूनिट की वैल्यू पता लग जाए तो हम क्वेश्चन आसानी से बना लेंगे। ठीक है, इसे रफ कर देते हैं। अब देखिए उसके बाद अगली बात हमारे साथ, फिर ये लाइन हो जाती है 2022 में शहर पी और टाउन आर। 2022 में पी में और आर में स्थापित पानी की जो पाइपलाइनों की संख्या का अनुपात है वो अनुपात है 8 का और 9 का। मतलब 2022 में पी और क्यू, पी का और क्यू का अनुपात कितना है, 8 अनुपात 9। पी का और आर का, सॉरी पी का और आर का, तो अनुपात कितना है, 8 अनुपात 9। तो देखिए 8 यूनिट और 9 यूनिट की बात है। आपको क्या देखने को मिल रहा है, आपको एक सरलतम रूप में देखने को मिल रहा है कि 9 यूनिट का मान कितना है, ये वाला 180। तो आप यहीं से बता देंगे कि 1 यूनिट का मान 20 आ गया। ठीक है, ये वाला यूनिट नहीं है, ये ध्यान रखना, ये वाली बात अलग है, इसे आप एक अलग से नंबर मान सकते हैं। अगर आप फंसे नहीं तो मैं आपके लिए एक नंबर लिख देता हूँ। इसे मान लीजिए 8 के और ये हो गया 9 के और इसकी वैल्यू 180 है। तो आप तुरंत इसकी वैल्यू बता सकते हैं कि भैया या सर इसकी वैल्यू 160 होगी। तो किसकी वैल्यू 160 होगी, 16 यूनिट का। तो क्या पता लगा, 16 यूनिट का मान 160 है सर। 16 यूनिट का मान अगर 160 है तो इसका मतलब सीधा सीधा 200 और इसका मतलब सीधा सीधा 150। तो यहाँ 200 यहाँ 150, तो बन गया डेटा, यहाँ 200 यहाँ 150। तो क्वेश्चन में कोई दिक्कत आई सर आपके साथ, बिल्कुल दिक्कत नहीं आएगी हमारे साथ। क्वेश्चन हमने आसानी से यहाँ तक डेटा मैच करके बना लिया। अब आगे क्या बढ़ना है देखिए, अब आगे चीजें देखिए कि कहीं से कोई चीज मिल रही है जो जुड़ के हमारा डेटा और अच्छा कर दे। अगली लाइन पढ़ते हैं, यहाँ तक की बात हमारी कंप्लीट है। ये वाला जो हमने लिंक किया था ये बात भी बन गई है। तो छुटी हुई बात कहीं बची हुई है क्या, वो थी बची हुई ये वाली 4-3 वाली बात डन है। 2024 में अब इस लाइन को आप एक बार पूरा पढ़ेंगे मेरे साथ और फिर समझते हैं बात क्या है। यहाँ से टाउन क्यू में ये पूरी लाइन यहाँ से यहाँ तक की जो आएगी, टाउन क्यू में 22 और 23 में स्थापित पानी की पाइपलाइनों का अनुपात तो इतना है। और क्यू के लिए ही बात की गई है, क्यू में ही 2024 में जो स्थापित जल की संख्या है, 24 में जो स्थापित ये वाली चीज है, तीनों वर्षों में स्थापित जल का 5/12 है। तीनों का 5 हिस्सा यहाँ, तीनों मतलब अगर टोटल 12 हिस्सा है, टोटल 12 हिस्सा है तो उसका हमारे पास यहाँ जो हमारे पास उपस्थित है यहाँ उसका 5 हिस्सा ही उपस्थित है। तो आप हिस्से हिस्से से बात समझ पा रहे हैं आसानी से, हिस्से हिस्से से तो खूब आराम से आप बात समझ पा रहे होंगे। तो क्या समझे, अगर 5 यहाँ है टोटल 12 है तो देखिए कितना आसान हो जाएगा। अगर मैं इन तीनों को देखूं तो ये 12 हिस्सा है जिसमें से अकेला 24 5 ले बैठा है। तो इन दोनों के पास जो बचा हुआ होगा वो 7 हिस्सा होगा, 7 पॉइंट का मान इनके पास होगा, 7 यूनिट का मान होगा, और जो कितने के बराबर है वो है 350 के। तो 1 यूनिट का मान 7 पंजे 35 50 हमारे पास आ गया। उसी के अकॉर्डिंग 5 पंजे 25, तो इसका मान कितना 250 हमारे पास आ गया। और अगर 250 आ गया तो 12 पंजे 60, ये हमारा कितना उपस्थित हो गया, ये हमारे पास 600 हिस्सा हमारे पास अवेलेबल हो गया आसानी के साथ। ठीक है, इस बात को आप समझ गए, नहीं तो मैं एक बार और आपको इस बात के बारे में बताऊंगा कहना क्या चाह है। देखिए बात छोटी सी सिंपल बात क्या कही गई है, मैं अलग व्हाइट कलर के साथ बताता हूँ। देखिए बात शुरू हो रही है, टाउन क्यू में 22 से 23 में उपस्थित पानी की पाइपलाइनों का अनुपात तो ये वाला है।
फिर बात कहता है कि 24 में स्थापित जल, इसमें जो चीज आएंगी वो टोटल का 5 हिस्सा है। तो आप खुद इस बात का ध्यान रखिए कि अगर इसमें 5 हिस्सा है तो बाकी 7 हिस्सा इन दोनों के पास है। मतलब एक भाई है हमारे, इसको मैं रफ कर देता हूँ। अब हमारे पास कोई, हमारे हम लेके चलते हैं, हमारे पास एक व्यक्ति ए है, इसके 3 बेटे हैं, इसके पास टोटल हमने मान लिया कि इसके पास 12 रुपए इसके पास है, और इसके 3 बेटे हैं, उनका नाम है एक्स वाई जेड, जिसमें जेड के पास 5 रुपए हैं। तो बाकी बचे हुए 7 रुपए इन दोनों के पास होंगे। अगर इन दोनों के पास 7 रुपए होंगे तो वही 7 रुपए बराबर कितने के हैं, 350 के। तो उसके अकॉर्डिंग 12 पंजे 60 और 5 पंजे 25, 250 वैल्यू आ गई। तो मैंने बिल्कुल आसानी के साथ आपको बता दिया है। क्लास में आपको टाइम ना लगे तो आप 2x स्पीड पे भी देख सकते हैं। बाकी मेरा पर्पज ये है कि मैं आपको आसानी के साथ बिल्कुल सरलतम रूप में क्वेश्चन समझाऊं। ठीक है जी। अब यहाँ तक की बात हो गई है कंप्लीट। अब ढूंढते हैं क्या कहीं से कुछ और मिल सकता है हमें, तो हम चलते हैं, बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। यहाँ से यहाँ तक बात कंप्लीट होती है टाउन पे की, ये बात भी हमारी कंप्लीट है। यहाँ तक भी बात कंप्लीट। हाँ जी, बात बची है यहाँ 2023 में टाउन क्यू में स्थापित पानी पाइपलाइनों की संख्या 23 में पी में स्थापित पानी पाइपलाइनों का 1.5 गुना है। किसका 1.5 गुना है? 23 में क्यों, 23 में जो क्यों है ये वाले, 23 में पी से 1.5 गुना है, 23 के पी से ये 1.5 गुना है। मतलब यहाँ एक ऐसा नंबर होगा जब मैं उसमें 1.5 की गुना करूंगा मुझे 150 मिलेगा, तो आप कह सकते हैं कि वो नंबर 100 होगा। जैसे ही 100 में मैं 1.5 की गुना करूंगा मुझे कितना मिलेगा, 150। बात आपको समझ में आई बिल्कुल? ठीक है जी। उसके बाद ये डेटा आपका 20 है, इसके ऊपर आपका क्वेश्चन बनेगा। तो यहाँ तक क्वेश्चन हो जाता है बिल्कुल सेट, इसमें कोई दिक्कत है नहीं। ये बिल्कुल डीआई शांतिपूर्वक ढंग से हमने बना लिए। अगर ये बना लिए तो अब बनाएंगे क्वेश्चन, कोई दिक्कत हो तो ठीक है। मैंने कोशिश करी है कि इस वीडियो में मैं ज़्यादातर चीज़ें सुधार के लाया हूँ, बाकी फिर भी कोई कमी बचती है तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ सब कुछ ठीक करके लाऊंगा अगली बार। फिलहाल क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। लेकिन भैया वीडियो को लाइक जरूर किया करो, आपका एक लाइक अगली वीडियो बनाने के लिए मोटिवेट करता है। गर्मी वैसे पड़ रही है आजकल, पंखों से भी कंट्रोल नहीं हो पा रहा है। देखिए भाई, पहला क्वेश्चन ये लगा लीजिए, वीडियो के चक्कर में भैया आँख खराब हो जाएंगी, इतनी लाइटिंग की वजह से चल रही है। एक लाइट सीधा मुंह पे लग रही है, आंखों पे जोर पड़ रहा है, बिल्कुल बढ़िया वाला हाल हुआ है। ठीक है, क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन आपको परेशान ना करे तो उससे पहले देखते हैं कि क्वेश्चन को आसानी से कैसे समझ सकते हैं। आसानी से मतलब देखिए क्या कहते हैं भैया, 2022 और 23 में टाउन पी में स्थापित, फालतू बकवास मत करो, पानी की पाइपलाइन के बारे में बात हो रही है, किसके बारे में पूछ रहा, 22 और 23। 22-23 में पी में 22-23, पी में 22 और 23 जोड़ोगे 260 है। ठीक है भाई, आप हो गए 260। और अनुपात किसके साथ पूछ रहा है, कुल संख्या का छोड़ो, 24 में आर में, 24 में आर कितना है, 24 में आर है हमारे पास 130। 130 के साथ अनुपात बच्चा भी बताने आएगा कि 2:1। तो कोई क्वेश्चन है ये रहा इसका आंसर, बताइए कोई दिक्कत हुई? आसानी से क्वेश्चन बना लिया हमने। ठीक है, चले। हाँ भाई, नई लुक के साथ वीडियो है तो मजाक कोई नहीं उड़ाएगा। दाढ़ी थोड़ी गड़बड़ कर रही थी इसलिए भाई कटवा दी, तो घर की खेती है दोबारा आ जाएगी। मजाक नहीं उड़ाना, वीडियो देखनी है शांतिपूर्वक ढंग से। देख रहे भाई आगे बात क्या चल रही है। 23 में टाउन पी और टाउन आर में स्थापित पानी पाइपलाइनों की संख्या। अच्छा, 23 में पी और आर, ठीक है जी। 23 में पी और आर, 23 में पी और आर 270 हो गए भाई जी, 270। 2024 में क्यों, 24 में क्यों में स्थापित की कुल संख्या का कितना है। का हमेशा आता है का और से बटे में। 2024 में क्यों, अच्छा जी, 2024 में क्यों कितने हैं, 24 में क्यों 250 में, 270 250। तो यहाँ से मैं आपको एक चीज आज सिखाऊंगा। समय आपका
का लग रहा है, मैं उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ, लेकिन मेरा काम यह है कि मैं बिल्कुल जीरो से आपको बताऊँ। इस क्लास में 5 क्वेश्चन में मैं आपको कैलकुलेशन की भी वो चीज़ें सिखाऊंगा जो आपको आगे हेल्प करेंगे। तो देखिए ध्यान से समझिए, वैल्यू निकालने के लिए क्या होगा, यहाँ पर आप गुना किससे करेंगे, 100 से। अब एक चीज बात है कि जीरो से जीरो कटेगी, तो हमारे पास बच के क्या आया, 27/25। अब ये चीज आपको यहाँ हार्ड ना लगे, उसके लिए मैं एक चीज बताता हूँ कि हमेशा पॉइंटों तक की वैल्यू तक हम आंसर कैसे निकालते हैं। अब देखिए यहाँ मुझे क्या पता लग रहा है कि मैं 27 को कह सकता हूँ कि भैया, ये चीज आपको फिर उसके बाद माइंड में सोचनी है। ये चीजें माइंड में आप सोचोगे तो आराम से कर ले जाओगे। तो मुझे पता लगा कि 25/25 गुना 100 प्लस 2/25 गुना 100। तो जब मैंने ध्यान से देखा तो 25 से 25 खत्म, तो यहाँ क्या बचा, 100%। वेरी गुड। उसके बाद आगे कितना बच रहा मेरे भाई, आगे बच रहा 2/25, 25 से 4 बार और 4 दूनी 8, 8%। जैसे ही जोड़ोगे हमें कितना मिलेगा, 108%। तो ये यहाँ तो आसान लग रहा है, लेकिन कभी कभी ये चीज ऐसी फंसाती है ना भैया, तो फंसी हुई चीजों को निकालने की ये चीज बताई गई है। अब आपको समझाते कि ये तो आपको बता दिया कि बेसिक, कि ये ऐसा होता क्यों है, लेकिन हर बार इतना करना है पेपर में, फिर फायदा क्या ट्रिक सीखने का मेरे पास। ट्रिक सिखाने की मेन चीज क्या है, तो अब देखते हैं भाई बात क्या है। अगर कल को ऐसा नंबर लिखा हुआ मिलता 27/25, तो दिमाग लगाना कि 25 से 25 मुझे मिला हुआ मेरा नंबर, तो मेरा तो 100% से ऊपर नंबर है। कितना ऊपर है, कितना फालतू है, 2/25। बस मुझे इसके साथ छेड़छाड़ करनी, और छेड़छाड़ भैया क्वेश्चन के साथ। ठीक है, क्वेश्चन आया, पता लगा 108, तो आंसर आ गया, जड़ ले लो, दिक्कत कुछ नहीं है। ये चीज जो थी ये मैंने आपको पूरी विस्तार से बताई है। ठीक है भाई, विस्तार से समझने के लिए थोड़ा समय दें। कोशिश करूंगा कि एक क्वेश्चन 30 मिनट से ज़्यादा का ना हो, क्योंकि गर्मी में मैं भी पागल हो जाता हूँ। अच्छा, ये थोड़ा लेंथी क्वेश्चन है। अब क्वेश्चन लेंथी हो सकता है, तरीका लेंथी नहीं। तो कैलकुलेशन आपकी फास्ट है, मैंने कैलकुलेशन की ट्रिक डाली हुई है भाई। मुश्किल से 1.5-2 मिनट की वीडियो होंगी, आप शांतिपूर्वक ढंग से देख सकते हो ना, और देख लीजिए, आपका भी फायदा है, नुकसान किसी का भी नहीं है वीडियो देखने में। माइक यहाँ सेट हो जाए, आवाज़ तेज हो जाएगी थोड़ी। देखिए भाई, बात क्या है, तीनों वर्षों में टाउन क्यू में स्थापित पानी की पाइपलाइनों की कुल संख्या में से 70% क्षारीय पानी की पाइपलाइन है और शेष गैर क्षारीय पानी की पाइपलाइन है। क्यों की ही बात चल रही है, और क्यों के पास क्या मुझे टोटल बता सकते हो कितने हैं। पहले तो इस पेज को उठा कर ले आओ यहाँ, क्योंकि बार बार परेशान करेगा, ज्यादा पीछे जाया नहीं जाएगा। तो क्यों में तीनों वर्षों में मेरे पास 600 उपस्थिति है, 600। भैया जी कह रहे हैं यहाँ पे दो कंडीशन है, 600 में से दो डिपार्टमेंट बटे, एक तो क्षारीय और एक गैर क्षारीय। ठीक है, क्षारीय और एक गैर क्षारीय। अब इन दो डिपार्टमेंट के बारे में क्या बात हुई है कि क्षारीय वाला जो डिपार्टमेंट है ना हमारा, तो 70% का है। अच्छा, मैं लिख के आपको विस्तार से बता रहा हूँ, लेकिन आपको जो फुर्ती से करना वो भी मैं साथ में बताऊंगा, कितनी फुर्ती से कैसे करना। बाकी 30% बचा हुआ ये होगा, सिर्फ ये आपको समझाने के लिए थोड़ा बताया गया। बाकी अगर आपकी कैलकुलेशन में आपका दिमाग इस लेवल पर पहुंच गया कि इतनी चीज आप सोच सकते हैं, 70 ये 30 ये काम खत्म, तो वो आसानी से। अब ये आपने 30 लिखा क्यों, ये भी मैं बता देता हूँ। जो बिल्कुल जीरो से पढ़ रहे हैं उनके लिए, कोई भी वैल्यू अपने आप का 100% हमेशा रहती है। अगर ये 600 है, वो कहावत सुनी है कि अपने घर के सब बड़े, ठीक है, मैं अपने घर का शेर, तो वही वाली बात है, कोई भी वैल्यू अपने आप का हमेशा 100% ही होती है। उसी में से अगर 70% क्षारीय है तो गैर क्षारीय 30% रहेगा। ठीक है, यानी कि 70% का मतलब क्या हो गया, 600 का 70। तो देखो ये परसेंट अगर कभी आपको निकालना है, 600 का मतलब हो गया गुना का 70%। तो देखिए ये जो परसेंटेज है, ये परसेंटेज मैं जब भी हटाऊंगा तो मैं यहाँ से 2 जीरो उड़ा दूंगा, परसेंटेज हट गया। वो आप जानते कारण क्या होता, बटे में 100 आ जाता, तो कितना बचेगा, 7×42, तो 400। 30% 6×18 180। ठीक है भैया, ये चीज हमारी हो गई है बिल्कुल डन। अब आगे चलते, थोड़ी फुर्ती बढ़ते हैं, वीडियो ज्यादा लंबी हो जाएगी ना, तो ठीक है। अब कह रहा है गैर क्षारीय, यदि 2022-23-24 में क्यू में उपस्थित गैर क्षारीय पाइपलाइनों की संख्या का अनुपात इतना है।
गैर क्षारीय का अनुपात किसमें, 22 में, 23 में और 24 में। अनुपात लिखते हैं पहले, उसके बाद फिर मैं वैल्यू लिख लूंगा। अनुपात कितना, 3, 2 और 4 का, 3, 2, 4। अच्छा आप एक बात बताइए, हमें ये पता है हमारे पास जो है 22, 23, 24 में टाउन क्यू में उपस्थित गैर क्षारीय कहे गए, तो ये टोटल इनमें ही बटेंगे। वही मिस्टर ए वाली बात की, 3 बच्चे टोटल पैसा तीनों बच्चों का ही बटेगा। ठीक है, तो अगर कितने अनुपात में, 3, 2, 4, तो जब मैंने ये तीनों चीजें जोड़ी तो मुझे पता लगा कि 4 और 2 6 और 3 9, कि यहाँ पे 9 यूनिट। और बार बार इतने 4 अक्षर का नंबर ना लिखना हो यूनिट को, तो इसी को हटा के मैं यहाँ पे XYZ 26 अक्षर है, आपकी मर्जी कुछ भी मान लो, घर से कुछ नहीं जा रहा। आगे बढ़ते हैं। अब जैसे ही ये 9 यूनिट है, ये किसके बराबर है, ये 180 के बराबर ही तो है। ये पैसा और ये पैसा बराबर ही तो, यही तो इनमें बटेगा। ठीक है, तो 9 यूनिट बराबर 180 की, तो 1 यूनिट का मान 20। तो जहां भी x है मतलब 1 यूनिट है, 20 की गुना कर दो, 20 या 60, 20 दूनी 40 और 20 चौके 80। तो आपको ध्यान से समझ में आया कि वैल्यू हो गए इतने। अब क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, आसानी से क्वेश्चन बना लेंगे। भाई पेन इतने खर्च हो गए, एक आधा जाओ। भैया क्या कहते हैं, तो अब क्वेश्चन आया यहां से, तो 23 में टाउन क्यू में स्थापित, 23 में टाउन क्यू में स्थापित क्षारीय जल पाइपलाइनों की संख्या, क्षारीय और क्षारीय इनमें। तो एक बात बताओ, पहले ये देखो कि 23 में टाउन क्यू में है कितनी चीज, 23 में टाउन क्यू में थे कितने। तो मैं जब गया मुझे पता लगा कि 23 में टाउन क्यू में टोटल मेरे पास 150 आदमी है, 150 टोटल है अपने पास, 150। 23 में टोटल उपस्थिति है 150 की। अब इन 150 में वही बात है, कुछ क्षारीय है कुछ गैर क्षारीय है, क्योंकि यहाँ टोटल के बारे में बात कहते हैं। ठीक है, तो इसमें भी टोटल में बात है, तो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ वो समझिए। ये चीज आपको फंसा सकती है, आपको गड़बड़ लगी। देखो यहाँ टोटल बताया कि टोटल 420 क्षारीय हैं। ठीक है, वो कब है कि जब मैंने सारे जोड़े तो उन सारों में 70%। तो आप ध्यान से समझ सकते हैं कि 150 में भी क्षारीय और गैर क्षारीय की बात आएगी, जिसमें से क्षारीय और गैर क्षारीय में हमारे पास है क्या, गैर क्षारीय। 23 में क्यों की बात है, कितने हैं, 40 तो गैर क्षारीय हैं, तो बाकी बचे हुए 110 ही तो क्षारीय होंगे। और इन्हीं के बारे में हमारे बड़े भैया आपसे बार बार बात कर रहे हैं। ये क्वेश्चन वो है, देखो मैं आपको बात बताऊं भैया, क्वेश्चन रखने की यहाँ पे मुझे जरूरत क्यों थी इसकी, क्योंकि आपने देखा होगा पैट के पेपर में क्या हुआ था पहली बार, क्वेश्चन के बाद जो बाद का दूसरा क्वेश्चन होता है लेंथी चीज आती आती है और ये आपका टाइम लेगी। तो जब आपने पहली बार मैंने आसानी से समझाया तो आप करेंगे क्या, पहले तो इस वीडियो को देख लेंगे, चाहे 2x में देखो, उसके बाद इसका पीडीएफ जो मिलेगा वहां से इसका रिवीजन करेंगे। फिर भी कोई गड़बड़ होती है फिर दोबारा क्लास चलाओ, 2.5x में देख लो, वैसे 2 से ऊपर जाते नहीं है यूट्यूब पे, वो आप अपना मैनेज कर लेना। इसके बाद चलते हैं आगे। हाँ जी, एक बार इसे देखो, मैं थोड़ा सा पानी पी लूँ। देखिए, यदि 2024 में टाउन पी, टाउन क्यू और टाउन आर में स्थापित पानी पाइपलाइनों का औसत 200 है। ठीक है, औसत 200 है, किसमें, 24 में। पी क्यू आर, पी क्यू और आर का जो औसत है, औसत इनका जो एवरेज है वो अपने पास है जी 200। तो अगर हम ध्यान से देखें तो कुछ मिस भी था हमारे पास। चाचा यहाँ जाओ देखो आप भाई, इसके बारे में बात है। एक सेकंड भाई, क्वेश्चन थोड़ा गड़बड़ ना हो। तो पी क्यू आर 2024, पी क्यू आर 2024, तो पी क्यू आर 2024 में मुझे पता लगा पी क्यू आर 2024 में ये वाली वैल्यू मिस है, लेकिन ये वैल्यू निकल सकती है, आप जानते हैं किसकी वजह से, एवरेज की वजह से। अभी से मैं यही समझा देता हूँ, एवरेज अगर 3 चीजों का, एवरेज क्या होता है, औसत होता है पदों का योग, पदों का योग बटे पदों की कुल संख्या, पदों की संख्या लिख देते हैं, पदों की संख्या,
संख्या मतलब जैसे हमारे पास 1 2 3 4 5 नंबर हैं, मान लो ये 2 है, 4 है, 6 है, ये 8 है, ये 10 है। फिलहाल मैं एवरेज नहीं समझा रहा हूँ, फिलहाल बात तो बता रहा हूँ। तो इन सबको पहले जोड़ लो, इन सबको जोड़ कर जो आएगा, इन सबको जोड़ कर मान लो एक्स वाई जेड कुछ भी आता है। टोटल कितने, 1 2 3 4 5 चीजें, जैसे ही ना डिवाइड करके यहाँ जो भी वैल्यू आपकी आएगी वो आपका एवरेज कहलाएगी। तो आपको एक चीज मैं यहाँ समझा देता हूँ, बात क्या होती है। तो तीन चीजों का एवरेज 200 है, तो बात क्या हुई होगी हमारे पास, यहाँ पे क्या होगा, सबसे पहले हमने तीन चीजें जोड़ी होंगी, तो मैंने इनका मान लिया यहाँ पे ऊपर आया होगा योग, और बटे में किससे भाग दिया होगा उसे, 3 से, क्योंकि 3 पद है। बराबर में क्या आया होगा उसके बाद 200। तो मुझे योग क्या मिल जाएगा, 2 3 6, यानी कि योग डायरेक्ट मुझे कितना मिल जाएगा, योग डायरेक्ट हमारा 600 आ जाएगा। अब योग 600 किसका है, ये पी क्यू और आर का योग है मेरे पास, ठीक है, 2024 में। तो पी क्यू आर में मेरे पास उपस्थित क्या क्या है, मेरे पास क्यू और आर उपस्थित है, कितना हो गया, ये 380 हो गया। अगर ये 380 हो गया, क्यू और आर उपस्थित है, पी की वैल्यू निकल जाएगी, तो यहाँ पर पी प्लस 380 बराबर, ये पूरा 600 के बराबर है। तो यहाँ से मैं क्या कह सकता हूँ, पी का मान मेरा निकल जाएगा 20, अगर 400 और 2 और दे दो यानी कि 220, पी का मान हो गया 220। तो यहाँ तक की बात हो गई है कंप्लीट, ये मैंने बिल्कुल जीरो वाली तरीके से बताई है, बिल्कुल डीप में जाके। आगे क्या होगा, तो तीनों वर्षों में टाउन पी और टाउन क्यू में स्थापित पानी की पाइपलाइनों की कुल संख्या का अनुपात है, क्या कहा, तीनों वर्षों में पी और तीनों में क्यू, तीनों वर्षों में पी जोड़ो और क्यू जोड़ो, ऐसे पी जोड़ो भाई तीनों वर्षों में, जैसे ही ऐसा पी जोड़ोगे तो यहाँ वैल्यू आई थी 220, यहाँ वैल्यू थी मेरे भैया मेरी 220। तो पहले ये जोड़ो, देखो 1 2 4, मेरे हिसाब से 480 बात बनी, ठीक है जी, 480 ये है पी, और वो कह रहा है क्यू, ठीक है भाई, क्यू भी हमारे पास उपस्थित है, क्यू पकड़ लो, तीनों में जोड़ोगे, देखो 250 में 50 दिया, 300 400 और 200 600, तो यहाँ आ गया 600। तो आसान है, क्या दिक्कत है, जीरो से जीरो खत्म, 12 चौके 48, 12 पंजे 60। तो अनुपात कितना है मेरे पास, 4 का और 5 का। अब ये जो मैं बात आपको बार बार बता रहा हूँ कि 200 इतना आया, 3 इंगे का, ये मैं आपको इस अगले क्वेश्चन में बताऊंगा कि बार बार ये जोड़ना कर कैसे रहा हूँ। लास्ट क्वेश्चन भाई, आराम से इसके बाद वीडियो आपकी पूरी हो जाएगी, और एक लाइक के साथ वीडियो बंद कर देना। आप देखो शांतिपूर्वक ढंग से चलती। यदि 2022 में टाउन आर और टाउन एस में स्थापित पानी पाइपलाइनों की कुल संख्या का अनुपात 12:17 है। भाई जी पहली बात तो ये कि इस क्वेश्चन से पढ़ने से पहले क्लास में से जाओगे नहीं, आप क्लास में से जाओगे क्या, ऑफलाइन तो होंगी, वीडियो बंद नहीं करोगे, करोगे तो भाई गलती आपकी है, क्योंकि इसमें क्या है, एक ऐसा डेटा है जो क्वेश्चन में नहीं था, और मैंने क्या कह के दिया, यदि, और ये जो शब्द है ना यदि, जब ये क्वेश्चन बनाता है ना आके, तो कांप जाती है बात। तो भाई इसलिए इसे छोड़ के मत जाना, पहले समझ लो 2022 में आर और एस की बात है। अब तुम्हें पता है बात हमारे पास पी क्यू आर की थी, ये एक अनवांटेड आ गया, एस आ गया, हमें जरूरत नहीं थी क्वेश्चन में ठाका कर दे, फोड़ो, कैसे फोड़े नहीं चलते। बात क्या है, 2022 की बात है, टाउन आर और टाउन एस का अनुपात हमारे पास है 12:17। तो यूनिट भाई एक्स में लिख लेता हूँ, आपकी मर्जी है, मैं सोचना एक्स मान का क्वेश्चन करा रहे हैं, बहुत बुरा लगता है, कितना शॉर्ट बता दो कि एक्स मान को बता रहे हैं, ऐसा कुछ पहले यहाँ तक की बात कंप्लीट करते हैं। तो आर मेरे पास होगा, बिल्कुल है, आर निकालते हैं, आप यहाँ आ जाओ जरा। तो भाई आर कितना है 2022 में 180, तो 12 यूनिट का मान है 180। 17 यूनिट का मान क्या होगा, देखो 12 से 15 बार 180 कटता है, मतलब 12 में अगर मैं गुना करूं 15 की तो मुझे 180 मिलेगा। अब आप कहेंगे पता कैसे लगाया, भाई एक वीडियो इसी चैनल पे शॉर्ट्स में डली हुई है, 5 15 25 35 एक्सेट्रा, इनकी गुना किसी नंबर में कैसे करें, तो मैं अगर यहाँ बताऊंगा तो उस वीडियो पर रीच नहीं आएंगे, थोड़ी सी कष्ट करके उस वीडियो को देख लेना, 1 1.5 मिनट में अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है जी। दूसरा नंबर सेम ऐसी 15 की इधर गुना करनी पड़ेगी, ये मैं समझा देता हूँ। 17 गुना 15 का करने का क्या मतलब है भैया, समझ लेते हैं छोटे से जल्दी तरीके के साथ, वीडियो लंबी हो जाएगी तब की तब देखी जाएगी, कंटेंट प्रोवाइड होना चाहिए। अगर मैं 17 को 16 प्लस 1 लिख दूं तो तुम मुझे कुछ कहोगे, नहीं कहोगे। 16 माइनस 1 लिख दूं, 15 लिख दिया, लिख दिया।
इसे मैं कहीं ना कहीं a प्लस बी दिखा सकता हूँ और इसे कहीं ना कहीं a माइनस बी। इतना मत सोचिए, ट्रिक सिखाऊंगा, डायरेक्ट इतना बता रहा हूँ क्यों। तो a माइनस बी, a प्लस बी का मतलब क्या, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इससे क्या समझे कि जब नंबर के बीच में डिफरेंस ऐसा मिल जाए कि उतना कम और उतना जोड़ने पर नंबर की गुना करनी है तो बनाओ। तो मुझे क्या पता लग रहा है, 16 से एक कम 16 से एक ज्यादा, ए माइनस बी, ए प्लस बी। तो ए स्क्वायर मतलब 16 का स्क्वायर, बी स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर, 16 का स्क्वायर 256 माइनस 1 करोगे 255। तो भाई गुना तो हो गई, गुना तो हो गई, मतलब यहाँ एस क्या है 255। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। यहाँ जगह बची है, यहाँ क्वेश्चन कर लेते हैं अगला। अब उसके बाद कहता है कि 2022 और 24 में टाउन एस में, 22 और 24 में, 22 तक की तो बात थी, 24 वाले यहाँ लिख दूंगा मैं, ये 2024 के हो जाएंगे। टाउन एस में स्थापित पानी पाइपलाइनों की कुल संख्या जो है, इनकी जो संख्या है, ठीक है, वो 22 और 23 में एक साथ आर में स्थापित पानी पाइपलाइनों से 2/7 अधिक है। मतलब देखो मैं अगर इसे पूरा लिखूं तो ये जो 22 और 24 में जो मेरे पास क्या है, एस है, और मेरे पास जो आर है, आर की बात करिए, मैं एक बार चेक कर लेता हूँ। हाँ आर है, किसमें, 22 में और 23 में, 22 में और 23 में जो आर है, किससे, देखो यहाँ देखो, से किसके साथ आ रहा है, 22 23 वाला, यानी कि ये बटे में। तो ये बटे वाली चीज किसकी है, से वालों की, 7 यूनिट। 2/7 अधिक है, मतलब 7 से 2 अधिक है, तो 7 से 2 अधिक 9, तो ये 9 यूनिट और 7 यूनिट का अनुपात बन गया। तो मेरे पास 22 और 23 के आर कितने हैं, मेरे पास कितने हैं, 22 23 के आर, 22 23 के आर 180 170 जोड़ोगे मुझे मिलेंगे 350, यानी कि 7 यूनिट का मान 350, तो 9 यूनिट का मान 450। भैया बार बार कैलकुलेशन बताने की जरूरत नहीं है, ध्यान से यही समझ जाओगे। ठीक है जी, अब क्या कह रहा, अब ये किस में थे, 22 और 24 में आर थे, 22 के आर पता है, 24 के कितने हो जाएंगे, तो टोटल है तो 450, जिसमें ये है 255, तो बाकी बचे हुए कैसे, अब ऐसा नहीं घटाने गवारों की तरह, जो चीज बता रहा हूँ वो ध्यान से समझो। 450 में से 255 माइनस करने हैं, 450 में से 255 माइनस करने हैं, तो मैं कह सकता हूं कि 255 से 450 तक का सफर तय करना है। कैसे कैसे करोगे, तोड़ तोड़ के जाओ आगे, बड़ी कैलकुलेशन भी होगी तो भी कर लोगे भाई। ठीक है, कैसा करोगे देखो, गर्मी हो रही है, ठीक है देखो, 255 में अगर मैं 45 जोड़ दूं तो मुझे कितना मिलेगा, कहाँ तक पहुंचा मैं, 300 तक। तो जरा अपना दिमाग ये वाला मत लगाना, मैं आपसे हाथ जोड़ के बोल रहा हूँ। कभी आप कहो कि हमारा तो वही है, 10 में से 5 घटा लो, ये जरूरत पड़ेगी विदाउट पेन और पेपर पे। दिमाग में सोचोगे कि ऐसा कितना दिया, 45, 300 पे पहुंच गए, 300 से 150 आगे जाना, 150 और 45 जैसे ही जोड़ोगे 195। तो एक बात हमेशा याद रखना, घटाने से आसान जोड़ना होता है। तो 9 में से कितना कम करे, 5 आ जाए, ठीक है, वो वाली बात जो कंडीशन होगी। तो वो इस तरह है कि 450 में से 255 मत घटाओ, 255 से 450 तक का सफर तय करो, कितना मिलेगा, 195। और क्वेश्चन में इसी के बारे में आपसे पूछ रहा है। क्वेश्चन और ट्रिक आपको ये खत्म होते हैं। इन 5 क्वेश्चन में 2-4 चीजें मैंने फालतू भी सिखाने की कोशिश करी है। आई होप आपको समझ में आया होगा। कोई भी समस्या होती है कमेंट सेक्शन में अपना डाउट छोड़ दीजिएगा। और भाई गर्मी बहुत है तो प्लीज अप्रिशिएट करिएगा। धन्यवाद।